बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आलू के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से क्रिस्पी से रमज़ान स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर ना मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इससे जो ज़्यादा ऑयल है ना वो हमने शामिल नहीं करना है। ऑयल को ना मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो बस इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्रेंच चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे सफ़ेद तिल और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 30 सेकंड तक, ताकि जो अजवाइन है ना वो भी हमारी फ्राई हो जाए, तिल भी फ्राई हो जाए और जो प्याज से खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फ्लेम है ना वो हमने ज़्यादा हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है। फ्लेम को लो रखेंगे और इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज से खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 30 सेकंड तक ना मैंने इनको फ्राई कर लिया है। प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कच्चे आलू। तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर ना मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू, जिनको ना मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आलूओं की ना हमने 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर लेनी है ऑयल के साथ, ताकि जो आलू है ना हमारे हल्के से नरम हो जाए। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, लो फ्लेम पर ही हमने आलूओं की 2 मिनट तक बुनाई करनी है। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम हमने बिल्कुल भी नहीं रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक ना मैंने आलूओं की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। आलू ना हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं। तो बस ये इनको ना मजीद सॉफ्ट करने के लिए ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो हमने ना इसके अंदर 3 कप पानी शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पर ना जो मेजरिंग कप है ना मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो तो आपने ना घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। इसी कप से हम माप करके 3 कप पानी लेंगे और 1.5 कप हम सूजी लेंगे। रेशो सेम रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला जो आपके स्नैक्स है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो तो घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लें, कोई बात नहीं। चलें जी, 3 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। बस जी फ्लेम को ना अब हमने कर देना है मीडियम। फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और पानी में ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। और जैसे ही पानी में एक बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल फिर से लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया। अगर हम फ्लेम को हाई या फिर मीडियम इस टाइम पर रखेंगे ना तो जो सारा पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा और जो सूजी है ना फिर हमारी वो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। इसलिए हमने फ्लेम को अब लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना बिल्कुल हमने इसको 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो आलू है ना हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने आलूओं को बिल्कुल हल्की आंच पर पका लिया है। आलू ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। ना हम लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्का सा ना मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। मैशर को भी साफ कर लेते हैं ताकि जो आलू ना हमारी वो वेस्ट ना हो। तो आलू ना हमारे मैश हो चुके हैं। तो बस इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसी में ना सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर की कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च के अलावा हमने कोई भी स्पाइस एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नमक और मिर्च का इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह ताला नमक और मिर्च के साथ ही हम बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स है ना बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। और इनको भी ना हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्का सा ना मैंने नमक को और मिर्च को मिक्स कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची रफली सी चॉप की हुई। यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची ली है, जिसको मैंने शामिल किया है। अच्छा, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उसी हिसाब से इसके अंदर हरी वाली मिर्ची शामिल कर सकते हैं। हरी वाली मिर्ची के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। मुट्ठी भरकर हमने हरा धनिया लेना है और इसको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आलूओं के साथ। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने हरे धनिया को और हरी वाली मिर्ची को भी मिक्स कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। तो देखिए यहाँ पर ना जो कप है ना वो मेरे पास हाफ वाला है, तो इसलिए ना यहाँ पर मैं 3 कप सूजी लूंगी। 1.5 कप हमने सूजी का इस्तेमाल करना है। 2 कप। अच्छा, यहाँ पर सूजी बारीक वाली हो मोटी वाली हो कोई सी भी आप ले सकते हैं। ये 3 कप यानी कि 1.5 कप सूजी के साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1/4 कप बाइंडिंग के लिए मैदा। अच्छा, कॉर्नफ्लोर और मैदा मैंने इसलिए शामिल किया है, इससे जो एक बाइंडिंग है ना वो ठीक से आएगी। सेकंड से जो हमारे स्नैक्स हैं ना टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बस ये फिर से लेंगे स्पैचुला और हमने ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है।
अच्छा, फ्लेम को लो ही रखना है, शुरू से लेकर आखिर तक ना मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि जो सूजी है ना वो सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूल भी जाए। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ना, आप देखेंगे जो सूजी है ना वो हमारी अच्छी तरह से फूल जाएगी, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और इसकी जो एक डो है ना बनकर तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक ना मैंने सूजी को अच्छी तरह से पका लिया है। सूजी ना हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है और सारा पानी ना इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस ये फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सूजी को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सूजी को हम ना प्रॉपर्ली अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। किचन फैन को ऑन कर देते हैं ताकि जो मिक्सचर है ना हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो 20 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। 20 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने सूजी वाले मिक्सचर को और आलू वाले मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। तो बस ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब ना हम इसको बेलते हैं। तो इस मिक्सचर को ना बेलने के लिए यहाँ पर ना मैंने लिया है एक कटिंग बोर्ड। सबसे पहले ना हम इस तरह से इसके ऊपर मिक्सचर को रखेंगे और अच्छा हमने ना कटिंग बोर्ड को पहले ग्रीस करके लेना है, नहीं तो इसके साथ जो मिक्सचर है ना वो चिपक जाएगा। और इसको ना हमने हल्का सा सेट कर लेना है। इसको ना हम इस तरह से बेल लेंगे। मिक्सचर को बेलने से पहले आपने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीजिंग कर लेनी है। कटिंग बोर्ड के ऊपर कर लें या फिर किचन टॉप के ऊपर कर लें, जहाँ पर भी करें, लेकिन ग्रीजिंग लाजमी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सचर को बेल लिया है और सेट कर लिया है। चलें जी, चाकू की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके जो स्नैक्स हैं हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे तमाम पीसेस की। अच्छा, आप ना इसको जो शेप है ना वो कोई सी भी दे सकते हैं। मैं ना इसको कुछ इस तरह की शेप दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने तमाम पीसेस को कट करके तैयार कर लिया है और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने तमाम पीसेस को ना बनाकर तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को बना लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। बस इनको करते हैं साइड पर और इसके लिए जो कोटिंग है ना वो तैयार करते हैं। तो कोटिंग के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिया है हाफ कप मैदा। सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चुटकी हम शामिल करेंगे नमक, साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर सफ़ेद तिल। तो 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद तिल और इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। अच्छा, हमने ना यहाँ पर हाफ कप मैदा लिया है तो 1 कप हम पानी शामिल करेंगे और कुछ भी शामिल नहीं करना है। सिंपल यहाँ पर ना हम लेंगे हैंड विक्स और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और पतली सी जो स्लरी है ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी पतली सी स्लरी है ना वो भी बनकर तैयार हो चुकी है और कुछ नहीं करना, सिंपल स्नैक्स को उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। तो चलते हैं फ्राई इनको कैसे करना है तमाम तरीका शेयर करती हूँ। तो इन स्नैक्स को ना फ्राई करने के लिए देखें यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो स्लरी लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्नैक्स बनाए ना हमने इनको इस तरह से उठाना है और स्लरी के अंदर डिप करेंगे। चलें जी, स्लरी से कोट करने के बाद फोक की मदद से ना हमने इसको इस तरह से उठाना है ताकि इसकी जो सारी एक्स्ट्रा वाली स्लरी है ना वो निकल जाए। तो इस तरह से ना हम इनको शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे इस फ्राइंग पैन के अंदर। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग हमने ना अब बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्लेम को ना हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इनको 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, 2 मिनट के बाद ना अब हम इन स्नैक्स की जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देंगे। फोर्क की मदद से हमने ना इन स्नैक्स की साइड को चेंज कर देना है और अड़ते पुलते हुए ना हमने इनको मजीद 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन स्नैक्स को ना मैंने मजीद 2 से 3 मिनट तक अड़ते पुलते हुए और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस ये हमने ना इसको मजीद और फ्राई नहीं करना है। इनको ना हमने इस टाइम पर किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए हैं ना हमने तमाम पीसेस को इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे से जो हमारे स्नैक्स है ना फ्राई हो चुके हैं। तमाम पीसेस को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो आलू सूजी के हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। आपको इसके साउंड से अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तो आपके साथ शेयर कर दिया।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।